भाजपा की सड़क पे चल रहे हैं, भाजपा की लाइट में सो रहे हैं, भाजपा की पंखा में चल रहे हैं, भाजपा की हवाई जहाज में चल रहे हैं। तो ये सब दिख रहा है। कांग्रेस में चोरों की जमात बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रभारी आते हैं वो कभी अपने वो मौर्या होटल, चाणक्य होटल से बाहर नहीं निकलते हैं। आपको अति पिछड़ा का वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए, मुदा क्या हुआ, आप हर लाठी से एक पॉकेट मार को ला के टिकट लगा देते हो। तो फिर 14 तारीख के बाद उसका वही जो कारोबार दिल्ली में पॉकेट काटने का है वो शुरू होगा। मैं अपने 15 साल के जीवन में ये सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं किया था जो सम्मान मैं परसों भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्राप्त किया हूँ। भी शीला जी हैं, वो उस टाइम में एक पार्टी की सदस्य भी वो नहीं थी। मेरे कारण गुलजार देवी जी का टिकट काट दिया जाता है और उस जो पार्टी का वर्कर नहीं था उसको टिकट दे दिया जाता है। जदयू चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा यहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। फुलपरास तो ऐतिहासिक, हम लगभग 40,000 प्लस वोट से चुनाव जीतेंगे। विकास पिछले इस टेन्योर में कुछ कम तो हुआ है। कांग्रेस के लिए कभी लाठियां आपने खाया है? कांग्रेस को छोड़ते वक्त जब लाठी खाते हुए हमने आपको देखा था, कांग्रेस के लिए कई आंदोलन आपने कांग्रेस के लिए किया, लेकिन छोड़ते वक्त जरा भी अब सोचे या फिर उन क्षणों को महसूस किया क्या आपने? देखिए, घर अगर टूटा भी होता है तो वो घर अपना घर होता है, परंतु जो कांग्रेस की सिस्टमें हैं, कांग्रेस सिर्फ सामने वाले को गाली देने में अपना समय व्यतीत करता है। उसके घर में जो चोर बैठा हुआ है उसको सर्वप्रथम उसको निकालना पड़ेगा। जब हम खुद स्वच्छ रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी कब क्या बोला जाए नहीं बोला जाए। अभी देखिए हमारे बिहार आए हुए थे छठ के दिन, छठ पर उनका कैसा वक्तव्य होता है। आप कुछ बोल के आप मुद्दा की वो बात करते नहीं हैं। मैं क्या बेहतर करूंगा बिहार के लिए, मैं क्या बेहतर करूंगा देश के लिए, वो कोई ग्राफ उनके पास नहीं है। उन्होंने आज एक चीज़ तो है, जो भाजपा का जो भी कुछ विकास है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो है पूरे विकास की राह पे, भाजपा की सड़क पे चल रहे हैं, भाजपा की लाइट में सो रहे हैं, भाजपा की पंखा में चल रहे हैं, भाजपा की हवाई जहाज में चल रहे हैं। तो ये सब दिख रहा है। आप सिर्फ पूर्व में क्या किए, लोग वर्तमान में जीना चाहता है, भविष्य की चिंता करता है। तो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस में चोरों की जमात बैठी हुई है। आप कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दोगे। मैंने सिर्फ इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस में जिसकी अपनी खुद की भविष्य नहीं हो, वहाँ कार्यकर्ता न अपने क्षेत्र का विकास देख सकता है न अपना विकास देख सकता है। चूँकि भाजपा के पास नई सोच है, नई एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी की जो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, विकास के नाम पे हो, रोजगार के नाम पे हो, युवा के लिए हमेशा चिंतनशील रहते हैं। मैं इसी कारण से अपनी जो खानदानी पार्टी, कई लोग मेरे फेसबुक सोशल साइट पे कमेंट कर रहे हैं कि ये टिकट के लिए इधर से उधर कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों को आपके न्यूज़ चैनल से बताना चाहता हूँ कि 2015 में यह चेहरा निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ के 17,000 वोट लाता है। उसके बाद वो किसी दल का दामन थामता है। दल का दामन सिर्फ इसलिए थामता है क्योंकि उसके लिए पहला मुद्दा उसका क्षेत्र है, दूसरा मुद्दा उसका क्षेत्र का विकास है। आप हमारे मधेपुर विधानसभा के परिसीमन में समाप्त कर दिया गया है। अभी जो लोग दिखा रहे हैं, कुछ लोग वो पुराने फुलपरास के बारे में बताते हैं,
जो नेता है ऊपर में बैठा हुआ फुलपरास का, उसको भौगोलिक अनुभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रभारी आते हैं वो कभी अपने वो मौर्जा होटल या चाणक्य होटल से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, वर्कर का शोषण करो, प्रत्याशी को ठको, अपनी मोटी कमाई करके बिहार को और खोखला करके दिल्ली लेके चलो। उनकी मकसद सिर्फ एक होती है। भाजपा को देखिए, वो काम करने वाले को ढूंढता है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के घर एक उत्तर प्रदेश के मंत्री पहुंचते हैं, वो मुझे आग्रह करते हैं, वो हमको निवेदन करके लेके चलते हैं, जो आप चलो। मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए लड़ता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए, जिला के लिए, संगठन के लिए। आप लोग देखे हुए हैं कि मेरी सबसे असली जो ताकत है वो मेरी ईमानदारी है। मैं आज तक जिस संगठन में रहा हूँ, मैं परसों तक था कांग्रेस का था। अब अगर मेरे सामने कोई भाजपा, आज मैं भाजपा हूँ, परसों से भाजपा हूँ, तो मैं भाजपा का रहूँगा, भाजपा में हूँ। भाजपा का कोई खिलाफत कर दे मेरे सामने, मेरे समर्थकों के सामने, मेरा जो समर्थक भी हैं वो हमसे हार्टली जुड़े हुए हैं। जो लोग हम पे ये कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनको आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, वो फुलपरास की धरती पे आके, मधेपुर की धरती पे आके मेरे बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। मैं किसी संगठन को मेरी ज़रूरत है यहाँ पे फुलपरास की धरती पे। मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो व्यक्तिगत मेरे कारण जुड़े हुए हैं, और मैं जिस संगठन में जाऊंगा उस संगठन का धार और मजबूत होगा, उस संगठन की ताकतें और अधिक बढ़ेगी। मुद्दा जो जहाँ पे जाता है तो सम्मान तो मिलना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा कैसा तिरस्कार किया गया, आज हमारे कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता हैं वो इस बात से आहत हैं कि कांग्रेस ने जो ज्योति झा के साथ किया वो बिल्कुल गलत किया। आप मुझे नहीं दिया, कोई दुख की बात नहीं है। आप कम से कम इस फुलपरास विधानसभा, क्या आप ही कहते हो एक तरफ समाजवाद की धरती, आपको अति पिछड़ा का वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए। मुद्दा क्या हुआ, आप हर लाठी से एक पॉकेट मार को ला के टिकट लगा देते हो। तो फिर 14 तारीख के बाद उसका वही जो कारोबार दिल्ली में पॉकेट काटने का है वो शुरू होगा। फुलपरास की जनता ने अपना मन बना लिया है कि यहाँ की बहन, फुलपरास की बहू शीला मंडल को ऐतिहासिक मत से भाजपा के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव जिताने के लिए जा रहा है। अच्छा, अमित शाह के साथ जब अभी मधुबनी के दौरे पे थे तो मैंने देखा काफ़ी करीब थे, तो क्या अमित शाह से काफ़ी प्रभावित हुए आप, या फिर उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है जो चुनाव का, जो भाजपा का, उसे आपने पसंद किया? देखिए, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, भारत में वो सर्वशक्तिमान नेता हैं। उनकी सोच सर्वशक्तिमान है, उनकी ताकत सर्वशक्तिमान है। खास करके अपने वर्करों को जो वो सम्मान देते हैं, अपने नेता को जो वो सम्मान देते हैं, दूसरे दल के लोगों को सीखना चाहिए, भाजपा से प्रशिक्षण लेना चाहिए, उसके बाद भाजपा पे कटाक्ष और कमेंट करना चाहिए। मैं अपने 15 साल के जीवन में ये सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं किया था, जो सम्मान मैं परसों भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्राप्त किया हूँ। तो आपको लग रहा है कि जो अभी तक आपने कांग्रेस का साथ जितना समय एक्सपेंड किया तो वो सारा व्यर्थ था, आपको भाजपा में बहुत पहले आ जाना चाहिए? देखिए, मैं तो कोई तेजस्वी के यादव के जी के जैसे या राहुल जी के जैसे एक राजा का बेटा तो नहीं था। मैं ज़मीन से उठा,
निर्दलीय लड़ के पहले जनता का आशीर्वाद लिया। मैं एक क्षेत्रीय पार्टी में आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमको बुलाते हैं। हमको कमिटमेंट था जो मैं 20 में तुमको चुनाव लड़ाऊंगा। यहाँ की स्थानीय विधायक गुलजार देवी जी थी। मैं उस टाइम जदयू क्यों छोड़ा? क्योंकि जो अभी शीला जी हैं वो उस टाइम में एक पार्टी की सदस्य भी वो नहीं थी। मेरे कारण गुलजार देवी जी का टिकट काट दिया जाता है और उस जो पार्टी का वर्कर नहीं था उसको टिकट दे दिया जाता है। मैंने पार्टी छोड़ दिया। मैं एक सूखे वृक्ष की टहनी को कांग्रेस को पकड़ा, उसको सींचा, जो उसके उम्मीदवार थे उसके लिए तन मन धन से मदद किया। अभी क्या हुआ? तो मैं अपने लिए नहीं लड़ता हूँ। ये जो मेरा समर्थन है, मुझे जो जनताओं का मतदाताओं का आशीर्वाद है, वो मेरी असली ताकत है। और वो ताकत इसलिए है कि मैं क्षेत्र के लिए लड़ता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, अफसरशाही के खिलाफ लड़ता हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक क्षेत्र को एक कुशल नेता की ज़रूरत है। मैं विधायक तो नहीं बन पाया, टिकट से तो कांग्रेस ने मुझे वंचित कर दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री संजय सिंह गंगवार साहब जी के आशीर्वाद से हमारे फुलपरास सहित मधुबनी का बेहतर भविष्य होने वाला है। अच्छा, अभी तक आप शीला मंडल के विरुद्ध संघर्ष करते हुए नजर आए, कई सारी कामियां भी आपने लगातार उनका दिखाया। तो ऐसे में लगता है कि अब यदि शीला मंडल चुनाव जीत के जाती है तो उन कामियों पे काम करेंगे जिसको कि आप इंडिकेट करते आए हैं। देखिए, चूँकि जिस समय मैं विरोध किया था वो उस समय में जदयू की सदस्य नहीं थी। अब वो शीला है जो जदयू की एक मंत्री है, 5 साल का अनुभव है। तो इसीलिए मैं उनका, चूँकि हमारे अलायंस के साथ है, जदयू चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा यहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। भाजपा के नेतृत्व में उनको ऐतिहासिक जीत होने के लिए जा रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि मधुबनी की जितने भी विधानसभा हैं उसमें आप कितने सीट जीत रहे हैं और फुलपरास विधानसभा में कितनी दावेदारी आपकी? फुलपरास तो ऐतिहासिक, हम लगभग 40,000 प्लस वोट से चुनाव जीतेंगे। 40,000 प्लस वोट से जो है हम चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है मधुबनी जिला की, इस बार शायद विपक्ष को अगले टाइम से घूमने का भी मौका मधुबनी में नहीं मिलेगा। उसके लिए कहीं ज़मीन नहीं बच जाएगी। हम 10 में 10 सीट मधुबनी जिला की जीतने के लिए जा रहे हैं। और सरकार यदि बनता है, यदि एनडीए की, तो कुछ अमित शाह ने कमिटमेंट किया है कि कितना डेवलपमेंट का, जो जैसे कोसी क्षेत्र का कई बार आपने जिक्र किया था कि कई सारे पुलिया के आपने जिक्र किया कि नहीं बने हुए हैं मधेपुर के, तो वो सब मुद्दों पे काम करें? देखिए, विकास हो रहा है, विकास करवाने वाला कोई नहीं था। चूँकि मैं जब जदयू में था उस समय मैं देखा कि भले ही मैं पार्टी में रह के, स्थानीय विधायक गुलजार देवी भी जदयू में थी, मैं भी जदयू में थी, मुझे दोनों को कभी आपसी समझौता नहीं हो पाया सैद्धांतिक। लेकिन चूँकि मैं एक सशक्त उनका विरोधी था, दोनों काम कर रहे थे, नीतीश जी के लिए ही काम कर रहे थे, मुदा उसके कारण उन्होंने क्षेत्र का विकास किया। जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ था वो काम उस 4 साल में 2016 से 20 के टेन्योर में विकास हुआ। जब मैं 15 में अपने चुनाव क्षेत्र में छाती भर पानी, कमर भर पानी में जाता था, उस जगह मैं 2020 में स्कॉर्पियो से जाना शुरू किया। जहाँ मैं 9 से जाता था वहाँ मैं 4 चक्का से जाना शुरू किया। तो विकास हुआ। विकास पिछले इस टेन्योर में कुछ कम तो हुआ है, मुदा मुझे विश्वास है चूँकि यहाँ एक भाजपा की भी मजबूत नेतृत्व इस बार मिला है और
स्थानीय विधायक जो मंत्री थी अभी, उनको काम करने में सहूलियत होगा। तो आखिरी सवाल है, मधेपुर का कुछ मुद्दा आपने उठाया था, वो मुद्दे कहाँ हैं इस चुनाव में? क्योंकि आपने उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे काम नहीं हुआ, प्रॉपर मधेपुर का, मेरे पास बाइट है आपका पर्टिकुलर, तो वो मुद्दे अभी कहाँ हैं? देखिए, जब कुशल नेतृत्व आता है, कुशल नेतृत्व मिलेगा, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार जी के जैसा अच्छा कुशल मुख्यमंत्री आज तक बिहार को नहीं मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व के सर्वशक्तिमान नेता इस भारत को शायद प्राप्त नहीं हुआ था। तो चूंकि उनके पास अगर कुशल क्षमता वाले नेता हैं, तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में अच्छा नेता होगा वहाँ पे समान तौर पर भ्रष्टाचार या अफसरशाही नहीं रहेगा। मैं अपनी क्षेत्र की जनता को वादा करता हूँ कि आप अपार बहुमत से शीला मंडल जी को तीर छाप के निशान पे वोट दे के विजय बनावे। अफसरशाही मुक्त ये फुलपरास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त ये फुलपरास होगा। ये आपका बेटा, आपका स्नेही, ये ज्योति झा आपसे कमिटमेंट करता है। भले ही विधायक वो रहेंगे, चूँकि सरकार का एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी रहूँगा, तो कार्यकर्ता की हैसियत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि फुलपरास विकास की नई गंगा बहाने का काम करेगा। अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही मुक्त फुलपरास बनेगा। ये कार्यालय में कभी राहुल गांधी और जो कांग्रेस के बड़े नेता थे तमाम उनके फोटो हुआ करते थे, लेकिन ये कार्यालय में आज भाजपा के बड़े नेताओं की तस्वीर लग चुकी है। रंग जो कभी उजला होता था आज भाजपा के रंग में रंग गया है। देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में इस कार्यालय का असर कितना देखने को मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।